इसके कंपैरिजन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर ये नए 6 फीचर्स देख लिए तो। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है यार। इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत, क्योंकि और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। और ऐप से कनेक्ट होते ही तो इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी। अभी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। पंच लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए नहीं। और टाटा की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2025 की न्यू जनरेशन की टाटा पंच, जो कि इस सेगमेंट की इसको जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एसयूवी और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2025 में इस पंच को लेने के सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपकी इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही बैकग्राउंड रिव्यू करूंगा। बहुत कुछ। सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको प्योर, एडवेंचर, एक्सप्लिसिट, क्रिएटिव इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपने रहने वाला है बेस मॉडल प्योर सीएनजी, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग माना जाता है। उसके साथ ही टाटा ने रिसेंटली इसके अंदर लिटिल से काफी अच्छी न्यू अपडेट भी कर दिया है। और डिस्काउंट ऑफर में जीएसटी से लेके क्या ऑनर प्राइस रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस के साथ। आपका अगर बजट है कि देखो 6, 7, 8 लाख के बजट में स्विफ्ट ले लेते हैं, टियागो ले लेते हैं, वेगेनार, i10, i20, उस हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ना कहीं काफी चीज लुक्स निकल के आ जाती है, लगती भी एकदम मतलब बेस मॉडल में इतना कुछ एसयूवी मिल रही है। और यहाँ पे आपको फिजिकल डबल की ऑफर कर दी जाती है, काफी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रंट में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएगा, सबसे पहले इसके पार्किंग बल्ब मिल जाएंगे, इंडिकेटर रहेगा, यहाँ पे आपको हेडलाइट मिल जाएगी, कोई भी फॉकलैम्प नहीं मिलते हैं। सेंटर में ये पियानो फिनिशिंग में ग्रिल मिल जाती है, उसके साथ ही काफी अट्रैक्टिव लगती है। और सबसे अच्छी बात भाई, इंडियन की एसयूवी सबसे नंबर 1 हो चुकी है यार, मतलब इतनी टॉप सेलिंग रही ना, क्या ही बताओ लोग का, मतलब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना क्रेज है और कितनी डिमांड है। ठीक है इधर आप नोटिस करोगे साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आपको नॉर्मली स्टील व्हील मिल जाते हैं, जो कि अपने टायर की साइज 15 इंच रहेगी, काफी अच्छे से। आप चाहो तो एलो व्हील भी लगवा सकते हो। इधर आपको आरबीएम टर्न इंडिकेटर के साथ मिल जाता है, नॉर्मली कलर में रहेगा। और ये रहने वाली सीएनजी में इसका भी फैक्ट बताऊंगा, ये नॉर्मली अपने मेट कलर में रहेंगे। ठीक है और मेन तो इंटीरियर में भी अपडेट है। उससे पहले अब मैं चलता हूँ इसके रियर में, और ओ भाई साहब मतलब क्या ही फील आती है यार, पास में नेक्सॉन खड़ी है, उतनी ही ग्राउंड क्लियरेंस लग रही है, तो एसयूवी वाली फीलिंग आती है। यही तो बात है भाई, अगर वैगनआर लेने चाहोगे हैचबैक मिलेगी। बाकी यहाँ पे आप नोटिस हो जाएगा, इसकी टेल लाइट मिल जाएगी, उसके साथ ही कोई भी डीफोगर वाइपर नहीं मिलता। सीएनजी का बेज मिल जाएगा, पंच का बेज मिल जाएगा, आईसीएनजी की बेज, उसके साथ ही क्लासिक लुक के साथ इसकी टेल लाइट मिल जाती है, काफी अच्छी लगती है, मतलब लगती तो एकदम क्लासिक लुक के साथ। इधर आपको डमी लाइट के साथ पार्किंग सेंसर भी ऑफर कर दी जाते हैं। ठीक है और काफी अच्छी लुक्स निकल के आते हैं। रोड प्रेजेंस तो भाई मुझे अलग ही लेवल पे लगती है, मतलब लगती तो है यार, मतलब एकदम वो लोग तो भाई मिनी कूपर प्राइम बोलते हैं। बूट ओपन करूंगा तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएंगे, इसके दोनों तो आपके हाइड्रोलिक सिस्टम रहेंगे। उसके साथ ही अगर आप लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो फैमिली के साथ, सारे ही सामान रख सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको सीएनजी सिलेंडर नीचे की तरफ, यही तो टाटा की खासियत है भाई। उसके बाद आप ऊपर की तरफ सारे सामान रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है और सीएनजी सिलेंडर नीचे की तरफ रहेंगे। ठीक है यही सबसे बेनिफिट लगता है मुझे। और सीएनजी मॉडल भी किसको लेना चाहिए किसको नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके भी थोड़े बहुत फैक्ट होते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक सीएनजी मैनुअल इसमें बहुत ज्यादा भाई लोगों के डाउट ज्यादा रहते हैं। ठीक है उससे पहले अब मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के रियर में और देख लेते क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं। यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएगा लॉक एंड अनलॉक, उसके साथ ही नॉर्मली अपने घुमाने वाले सिस्टम मिल जाएंगे भाई, ये तो पीछे की तरफ रहेंगे, बाकी तो बोतल होल्डर और स्पीकर रहने वाले हैं। इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ कितना कंफर्ट और स्पेस मिल जाता है, और फीचर्स क्या रहेंगे। और भाई सीट पूरी पीछे उस हिसाब से आप देख ही सकते हो भाई, थोड़ा तो कम है पर ठीक है, वैसे तो सीट पीछे उस हिसाब से आप देख ही सकते हो, 3 जने तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं भाई, ये सही है भाई। पीछे की तरफ इतना लग ही नहीं रहा है भाई, मतलब लग तो रही है, बड़े आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हो सीट पीछे होने के बावजूद भी। और यहाँ पे आपको 3 जने तो कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, और यहाँ पे आपको कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते। बाकी आप टॉप एंड वेरिएंट लोगे उसमें सब कुछ मिल जाएगा, बेस एंड वेरिएंट उस हिसाब से। ठीक है और मेन तो इसके आगे की तरफ न्यू अपडेट आ चुके, तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा। और मानना पड़ेगा भाई, मतलब टाटा क्या ही चीज बना रहा है यार, मतलब इतनी सेफ्टी के साथ साथ सारे ही बेसिक वेरिएंट से चीजें दे रहा है। तो अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ, और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अब एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले आप मैं बैठ जाता हूँ मेरे हिसाब से, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा भाई, ऐसी नहीं ऐसी वैसी है। ठीक है और ये मैं बैठ चुका हूँ, और यहाँ से कर देता हूँ डोर को लॉक, और बेसिक सा इंटीरियर लग रहा है मुझे। वैसे तो स्टीरियो कुछ दिखना है नहीं, उससे पहले
पहले मैं कर देता हूँ इसके की इंसर्ट और यहाँ से अपनी हो जाएगी पूरी की इंसर्ट और पूरा ही बेस वेरिएंट है। उस हिसाब से भाई यहाँ पे आपको एसी वेरिएंट्स काफी अच्छी मिल जाती है और भाई यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी स्पोर्टी मिलता है। भाई बेसिक वेरिएंट से इतना कुछ दे रहे हो और क्या ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप नोटिस करो भाई इसके अंदर मैंने है ना एसी की मामले में भाई ये टॉप क्लास है। मैं सच बता रहा हूँ, इसकी एसी में जब भी बैठता हूँ ना चिल्ड कर देती है भाई, यही तो खास बात है इसके अंदर। और सबसे पहले नोटिस करोगे भाई इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा सा मिल जाता है, जिसके अंदर हाईलाइट सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एमआईडी में ट्रिप है, बी सेट सब कुछ कर सकते हो। सीट बेल्ट वार्निंग के साथ साथ इंजन लाइट वार्निंग, उसके साथ ही क्लॉक का टेम्परेचर से लगा के यहाँ पे आपको माइलेज सारी नेविगेशन बता देगा। इसके अंदर आप A to Z सारी इंफॉर्मेशन बेसिक से टॉप देख सकते हो। ठीक है, और टाटा की एक बात बहुत अच्छी लगती है जो कि इसके बेसिक वेरिएंट से भाई मतलब कि इतना मस्त टॉप एंड वेरिएंट वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे देते हैं। अगर आप कौन सी भी गाड़ी लोगे ऐसा ही आपको काफी अच्छा सा हाईलाइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, सारी नेविगेशन इसके अंदर बता देता है। स्टीयरिंग यहाँ पे आपको काफी अच्छा सा मिल जाता है, आपके हिसाब से एडजस्टेबल भी कर सकते हो। टिल्ट एडजस्टेबल मिल जाता है, यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल रहेंगे, वाइपर के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी यहाँ से आप अपने टिल्ट एडजस्टेबल आपके हाइट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, बेस एंड वेरिएंट से यहाँ से देखो ये आप बड़े आराम से आपके हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे आपको भाई कुछ नहीं मिलता भाई, ना तो नॉर्मल स्क्रीन मिलेगी ना तो टॉप वाली। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो भाई कंपनी में से भी लगवा सकते हो और बाहर से भी लगवा सकते हो, और कंपनी से लगवाओगे काफी अच्छा रहेगा, फिटिंग अच्छी मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको एसी में नॉर्मली मिल जाता है, ड्यूल टोन यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट की फिनिशिंग में काफी अच्छा लगता है। मतलब डैशबोर्ड की फिनिशिंग भी काफी अच्छी आती है, स्पोर्टी लगती है। इधर आपको मिल जाएगा भाई इसके एसी वेंट, जो कि भाई इसकी एसी मैंने चलाई ना अभी तो कितना चिल्ड कर दिया, मजा ही आ गया भाई। ऐसा लग रहा है बेटा रूम है भाई, एसी टॉप क्लास मिल जाती है। नीचे की तरफ आप चाहो तो भाई अगर आप नॉर्मली स्टूडियो भी लगवा सकते हो, आपको लगता है कि स्क्रीन वाला नहीं लगवाना है, नॉर्मली लगा देना, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रेडियो ऑडियो सब कुछ चल जाएगा। बाकी नॉर्मली स्पेस मिल जाता है। बाकी ये अपने रहने वाली मैनुअल में आप चाहो तो ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो, दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पे आप नोटिस करोगे भाई इसके नीचे की तरफ यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट भी मिल जाता है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा हैंड ब्रेक जो तो नॉर्मली है। बाकी तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर, उसके साथ ही बोतल भी रख सकते हो। पर यहाँ पे एक चीज की दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। पर क्लब बॉक्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे सामान रख सकते हो, क्लब बॉक्स में कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, सब कुछ रख सकते हो। और यहाँ पे आपको टिकट होल्डर भाई बेसिक वेरिएंट से मिल जाता है और अपनी हेलोजन लाइट रहेगी। उसके साथ ही नॉर्मली मिरर भी मिल जाएगा, पीछे देख सकते हो। उसके साथ ही यहाँ पे आपको यहाँ पे साइड में देखोगे तो एयर बैग्स की वार्निंग देखने को मिल जाती है, कोई भी मिरर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ऑप्शन में 2 ट्विटर मिल जाते हैं। साथ ही ड्राइवर साइड में देखोगे सीएनजी स्विच का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके साथ ही पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके साथ ही स्पेस और स्पीकर देने वाले हैं, मतलब कि क्या ही लोगे भाई, स्पेस और कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं, लिटिल डिटेल से सारे फीचर्स भी दे दिए। इस प्राइस रेंज में भाई आपको एसयूवी मिल रही है और क्या ही लोगे, 50,000 और लगाने की जरूरत है, पूरी टॉप एंड वेरिएंट बन जाएगी कंफर्ट स्पेस सेफ्टी में, और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पर मुझे तो अभी कोई इसके अंदर नेगेटिव लगा नहीं, तो अब आ चुका हूं इसके बारे, और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें जो कि आपको पंच ही नहीं, पंच के अलावा और कौन सी भी गाड़ी लेने जा रहे हो आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करो इसके अंदर इंजन की, तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का ड्रेवेटॉन इंजन मिल जाता है। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 72 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 103 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। और ऑटोमेटिक तो वही लेते हैं जिसको कम आना जाना होता है, उसके साथ ही कम चलाते हैं, सिटी में चलाना है उस हिसाब से। बाकी तो मैनुअल तो बहुत ज्यादा लोग लेते हैं जिसमें पावर टॉर्क थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। और अगर आपको लगता है कि हमें तो और भी ज्यादा माइलेज चाहिए, पावर टॉर्क की हमें कमी है ही नहीं भाई, तो उस हिसाब से भाई आप सीएनजी में लोगे तो यहाँ पे आपको माइलेज की कोई कमी नहीं आएगी। माइलेज की बात करो तो भाई 26 से 27 का कंपनी ऑफर कर दी है, और क्या ही लोगे भाई, इतना माइलेज तो आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको एबीएस, ईबीडी, सेंटर लॉकिंग, सीट बेल्ट बोल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, चाइल्ड सेफ्टी, 2 एयरबैग्स और 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर दी जाती है। सेफ्टी में तो आप टेंशन लो ही मत भाई, टाटा हमेशा किंग माना जाता है और हमेशा माना जाएगा। ठीक है, प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको शोरूम ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई 7,30,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन, फुल पेमेंट का तो सिस्टम रहता ही है, आप करवा सकते हो। ऑन रोड प्राइस चली जाती है लगभग समझ लो भाई 8,45,000 तक को चली जाएगी, कम ज्यादा भी हो सकती है, आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। और डिस्काउंट ऑफर की बात करूं तो देखो अभी के टाइम पे जीएसटी कुछ कम हो जाएगा, और उसके साथ ही सरकार भी ऑफिशियली न्यूज लाने वाली है, और 10-15 दिन और लगेंगे उसमें। और जिसमें हमारे पंच के देखो समझ लो 30, 40, 50,000 तक का आपको बेनिफिट हो सकता है, और काफी मजा आ जाएगा भाई। इसके रिलेटेड मैं पूरी वीडियो ही लाने वाला हूं मेरे चैनल पे, जिसके अंदर सारी गाड़ियों के बता दूंगा, मारुति से लगा के टाटा तक कि कितना आपको किस पे डिस्काउंट मिलेगा, उसके साथ ही कितना जीएसटी कम होगा, ऑन रोड प्राइस क्या रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं आपको हमेशा ही बोलता हूं। बाकी तो भाई ये जरूर है एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, इन सारे के आप बेनिफिट वैसे भी उठा सकते हो, उस हिसाब से आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, और कंपटीशन की तो क्या ही बात करूं भाई, जैसे कि ब्रेजा, नेक्सॉन, स्विफ्ट डिजायर, एक्स्टर मिल जाती है, टियागो, उसके साथ ही i10, i20, मैग्नाइट, वैगनआर भी मिल जाती है, टियागो भी मिल जाती है। पर भाई इसकी होड़ कोई नहीं कर सकता, इसका क्रेज ही अलग
के लेवल पे भाई क्या ही बताओ। बाकी आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप बता ही देना, ठीक है। तो भाई लोगों आज की वीडियो में इतनी था। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।